बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 14 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल पीडीएम के जेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान पे एक इंतहाई फ्लॉप शो का इनेकाद किया गया। नाजरीन, उस फ्लॉप शो के इख्तिताम के बाद अब उसके दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज हो चुका है और वो ये कि शरीफ और जरदारी खानदान के वफादार और हिमायती सहाफियों, एंकर्स और तजियाकारों की बाकायदा दौड़ें लग चुकी हैं। नाजरीन, शरीफ और जरदारी खानदान के वफादार सहाफी, एंकर्स और तजियाकार अपनी तमाम तर फिक्री और जहनी सलाहियतें इस बात को साबित करने में सर्फ कर रही हैं कि कल के जलसे को कामयाब तरीन जलसा करार दिया जाए। चुनाचे इस हवाले से हामिद मीर के चंद तबसरे और तज्जिए पर्दा स्क्रीन की जीनत बन चुके हैं और हामिद मीर ये जवाज तराशते हुए नजर आते हैं कि कल चूंकि सर्दी की शिद्दत ज्यादा थी और कायदीन जलसा गाह के लिए अयाज सादिक के घर से ताखीर से निकले, इसलिए लोगों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा नहीं हो पाया। नाजरीन, हामिद मीर और इसी कबील से ताल्लुक रखने वाले जो दीगर सहाफी हैं, नसीम ज़ारा, आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी, उनके इस किस्म के सतही तज्जिए पीडीएम के रहनुमाओं के लिए, पीडीएम की सियासी तहरीक के लिए मजीद खिफ़त, सुबकी और शर्मिंदगी का बायस बन रही है। नाज़रीन, ये मौजू जो है ये किसी और वीडियो का मुतकाज़ी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिश पेश करनी थी कि जिस वक्त पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम मीनार पाकिस्तान पे जलसा मुनअकिद किया जा रहा था, कल संडे का दिन था, उसी वक्त बैने ही पैरेलल उसी वक्त जो है इमरान खान साहब की चंद तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे जारी की जाती हैं कि इमरान खान साहब ट्रैक सूट पहन के अपने घर में बाकायदा अपने मामूल के जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें मशगूल मसरूफ व माहो नजर आते हैं। गोया इमरान खान साहब ने बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट ये 10-11 जुमातों का और जो चोरों का जो एक कट है उनके एहतमाम जो जलसा हो रहा था ज़ेर एहतमाम, तो उसको दरे हुए एतना तक नहीं समझा, इस काबिल भी नहीं समझा कि उस हवाले से कोई रिपोर्ट ही तलब की जाए कि कितने करोड़ लोग जो हैं इस इनकलाबी जलसे में जो है वो शरीक हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आसाबी तौर पे कितने ताकतवर हैं और किस कदर अहमियत देने को तैयार हैं इन 10 सियासी जुमातों को जो सिर्फ और सिर्फ रियायत तलब करने के लिए इस किस्म के मजमूम मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम जब जलसा इख्तिताम पजीर होता है उसके चंद मिनट बाद वजीर आजम इमरान खान साहब के 2 ट्वीट्स सामने आते हैं और उन ट्वीट्स को पढ़ने के बाद यकीनन अपोजिशन की सियासी जुमातों में जो है वो हलचल मच चुकी है कि इन लोगों ने तमाम तर हरबे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन ट्वीट्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने मजबूत अज़्म और मौक़िफ़ का एक बार फिर जो है ना बिल्कुल बबांगे दोहल जो है उसका इआदा किया है। इससे यह साबित होता है कि गुज़श्ता 1996 से लेके आज तक इन अपोजिशन की जुमातों ने जो इल्जामात लगाए, मन गढ़ंत बेबुनियाद इल्जामात इमरान खान साहब पे लगाए, लेकिन इमरान खान साहब को अपने मौक़िफ़ में 1% भी वो नरमी पे मजबूर नहीं कर सके। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट में, आप भी सुन लीजिएगा। मैं एक मरतबा फिर मुतलकन वाज़े कर दूं कि कभी एनआरओ नहीं दूंगा। मजीद ब्लैकमेलिंग के हवाले से पीडीएम के आइंदा जो भी मंसूबे अज़ाइम हूं, यानी कि जो भी वो करना चाहते हैं कर लें। मेरा पैगाम बिल्कुल वाज़े दो टोक है, लुटेरे जो हरबा चाहें इस्तेमाल करें, मेरी हुकूमत कभी कोई एनआरओ नहीं देगी। यहां पे अल्फाज पे आप गौर कर लीजिएगा नाजरीन कि मेरा पैगाम वाज़े है।
आइंदा जो भी मंसूबे और अज़ाइम हों, यानी कि जो करना है, आपने लॉन्ग मार्च करना है, धरना करना है, जिस किस्म के मनफी और मजमूम हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करने हैं, आपको मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है। जो उखाड़ सकते हैं आप उखाड़ लें, लेकिन आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। इसके अलावा नाजरीन एक और भी ट्वीट इमरान खान साहब ने किया कि मुझे अफसोस है कि इन लोगों ने अपने जाती मनफियत के हुसूल के लिए मासूम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है और कोरोना के फैलाव का ये सबब वो मूजिब बन रहे हैं। उसका जो कंटेक्स्ट है, जो जिस्ट है, वो यही है। क्योंकि वो ट्वीट काफ़ी तवील है तो वो बवजह किल्लत वक्त में आप लोगों की खिदमत में पेश नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका जो ओवरऑल कंटेक्स्ट था वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। अब नाजरीन आप लोगों को याद होगा कि ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में एक एंकर पर्सन ने इमरान खान साहब के तकरीबन 100 यू टर्न्स कलेक्ट करके टीवी स्क्रीन पे चलाए थे कि इमरान खान साहब जब से बरसरे इक़्तिदार आए हैं उस वक्त से लेके आज के दिन तक इमरान खान साहब ने 100 यू टर्न लिए हैं। लेकिन नाजरीन किसी भी एंकर को ये तौफीक और हिम्मत नसीब नहीं हुई कि वो इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ की जो है ना वो हिमायत करे, या ये भी कौम के सामने पहलू पेश कर दे कि इमरान खान साहब ने अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, वो वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूं, उसमें यह लिखा है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं, वक्त और हालात के मुताबिक हिकमत अमली तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मंजिल पे, मकसद पे कतई तौर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो इमरान खान साहब हिकमत अमली वक्त और हालात के मुताबिक तब्दील करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे जो बड़ा मकसद है, सियासत में आने का जो उनका सबसे बड़ा मकसद है कि मैं अपने मंजिल और मकसद पे जो है वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं और मेरा पाकिस्तान जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप मंजिल पे ही जो है ना कंप्रोमाइज कर लें तो आपकी जिंदगी का मकसद ही फौत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नाजरीन इमरान खान साहब ने एक यू टर्न आज तक नहीं लिया। 1996 से लेके 2020 तक 24 सालों में इन लोगों ने हर हरबा हथकंडा इस्तेमाल कर लिया, और वो ये कि मैं इन लोगों को, मुल्क को लूटने वालों को कभी भी मुआफ नहीं करूंगा, करप्शन करने वालों को, मुल्क की जड़ें कमजोर करने वालों को मैं कभी भी मुआफ नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने एक बार फिर साबित किया है कि 24 साल पहले अपनी पार्टी की बुनियाद रखते वक्त जिस अज़्म का, जिस हिम्मत का, इस्तेकामत का, ठीक है, कौम से वादा किया था, आज भी वो उस पे मिनवान कायम है, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। लेकिन ये लोग आपको वो नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि ये तमाम तर हरबे सिर्फ और सिर्फ इस एक बात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब सिर्फ एक यू टर्न ले लें, और वो ये कि करप्शन करने वालों को, मुल्क की जड़ें कमजोर करने वालों को, मुल्क को लूटने वालों को एनआरओ दे दें। तो बखुदा यकीन कीजिएगा, चाहे कोई मीडिया स्क्रीन हो, चाहे कोई एंकर हो जो उनके यू टर्न पे मबनी बयानात चलाता रहता है, उन सब का मकसद यही है कि इमरान खान साहब एक यू टर्न ले लें, ठीक है, ये वाला यू टर्न ले लें कि आप ये कह दें कि जिन्होंने करप्शन किए वो मैं माफ करने का ऐलान करता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तक उस पर यू टर्न नहीं लिया, और बाकी यू टर्न की जो हैसियत है वो मैंने आपको बता दी कि वो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं, कि एक जगह तक पहुंचने के 3-4 मुतबादल हिकमत अमलिया हो सकती हैं। तो आप वक्त और हालात के मुताबिक डेफिनेटली एक रास्ता बंद है तो आप दूसरा रास्ता उस शहर तक पहुंचने के लिए एडॉप्ट करते हैं। उसको यू टर्न कहना भी मेरे ख्याल में, मेरे अपने जोन के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे, मंजिल पे, मकसद पे आज तक कंप्रोमाइज नहीं किया। मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में वो ये कह चुके हैं कि मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, मुझे इक़्तिदार की परवाह नहीं है, जो हथकंडे ये इस्तेमाल कर सकते हैं कर लें, जितना ब्लैकमेल करना चाहते हैं कर लें, जितना ये कर सकते हैं कर लें। इनके पास ब्लैकमेलिंग टूल और हो ही क्या सकती है, इनकी औकात और हैसियत ही क्या है इन अपोजिशन की जमातों की। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने कहा कि इक़्तिदार की कीमत पे भी जो है ना मैं फिर भी इन लोगों को एनआरओ नहीं दूंगा। तो आज की इस वीडियो में नाजरीन इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। इस किस्म के मौज़ूआत पे वक्तन फ़वक्तन आपसे मुख्तलिफ औकात में नशिस्त होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा।
پاکستان زندہ باد انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.